Okay, class. क्लास बार बार क्लास हमारी आज डिस्टर्ब हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। एनिमल वर्ल्ड हम पढ़ रहे थे। एनिमल वर्ल्ड में मैं आपको बता रही थी कि आपने लाइफ साइकिल पढ़ ली। आपने देखा कि लाइफ साइकिल जो है वो चेंजेस जो पूरी लाइफ में किसी भी एनिमल के होती हैं वो चेंजेस उसकी लाइफ साइकिल का हिस्सा होती हैं या उसकी लाइफ साइकिल कहलाती हैं। लाइफ साइकिल के दौरान अपने बॉर्न होने से लेकर अपनी डेथ तक जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होता है और ये स्टेजेस और चेंजेस जो हैं उसकी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करती हैं और इस दौरान वो अपना साइज बड़ा करता है। दे ग्रो बिगर। लिविंग थिंग्स जो हैं वो बिगर ग्रो करते हैं, साइज उनका बड़ा होता है। जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, पपी है, डॉग का बेबी, वो अपना ग्रो ग्रो होता है और उसका साइज बड़ा होता है। इसी तरीके से फिश की बेबी फिश जो है वो बड़ी होती है, अपना साइज इंक्रीज करती है और दोबारा से एक एडल्ट फिश के बराबर, एक बड़ी फिश के बराबर उसका साइज हो जाता है। ठीक है, ये वो टॉपिक्स थे जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं, मैंने बताया था कि वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, साइज में सिर्फ छोटे होते हैं, जैसे कि हॉर्स का बेबी है, जैसे कि गोट का बेबी है, जैसे कि फिश का बेबी है, या जिस तरीके से अभी आपने देखा कि कैट का या डॉग के बेबी हैं, वो बिल्कुल सेम उनके फिजिकल फीचर्स वैसे ही होते हैं जैसे कि उनके पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके फीचर्स डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के फीचर्स के मुकाबले में। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है फ्रॉग की। फ्रॉग को अगर आप देखें तो फ्रॉग जो एडल्ट फ्रॉग होता है और जो बेबी फ्रॉग होता है, बेबी फ्रॉग कहलाता है टैडपोल। ठीक है, बेबी फ्रॉग क्या कहलाता है? टैडपोल कहलाता है। टैडपोल की शक्ल टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द एडल्ट फ्रॉग। टैडपोल जो है वो वाटर के अंदर रहते हैं, उनकी शेप डिफरेंट है, जबकि जो फ्रॉग है वो वाटर के साथ साथ लैंड पर भी रहना शुरू कर देता है। ठीक है, अ, और ये फिजिकल फीचर्स इनके जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बेबी और एडल्ट के फिजिकल फीचर्स एक दूसरे से मिलते हुए नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल फीचर्स। अच्छा, चेंजेस इन लाइफ, लाइफ के अंदर चेंजेस जो आती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं? तमाम एनिमल्स जब जब अपनी पूरी लाइफ गुजारते हैं, उस पूरी लाइफ के दौरान वो डिफरेंट चेंजेस से पास ऑन होते हैं या डिफरेंट चेंजेस से गुजरते हैं। जैसे कि हिपोपोटामस को देखें तो उसका साइज चेंज होता है। ठीक है, क्या चेंज होता है? साइज। बेबी हिपोपोटामस का साइज स्मॉलर होगा एज कम्पेयर टू द पेरेंट। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल से पास ऑन होते हैं, तो उनका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है या लार्जर इन साइज हो जाते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है। जब बेबी बॉर्न होते हैं उनका, तो उनका कलर कुछ और होता है। जब वो एडल्ट स्टेज पर आते हैं, बड़े होते हैं, ग्रो अप करते हैं, तो उनका कलर डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है चिक की। चिक जब अपने एग से हैच आउट होता है तो उसका कलर डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप करता है, एडल्ट स्टेज तक आते आते उसका कलर जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। कुछ एनिमल्स जो हैं उनमें शेप डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि बेबी अगर जब है वो एनिमल और एग से हैच आउट हुआ है तो उसकी शेप जो है वो डिफरेंट है, और जब वो एडल्ट होता है तब उसकी शेप चेंज होकर पेरेंट की शेप जैसी हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल बटरफ्लाई है कि बटरफ्लाई जब एग से हैच आउट करता है तो एक लार्वा की शक्ल का होता है, जो कि एक इंसेक्ट से मिलती जुलती उसकी शक्ल है। किससे मिलती जुलती शक्ल है? इंसेक्ट से। अब अबीरा प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ठीक है, इंसेक्ट की शक्ल किससे मिलती जुल बटरफ्लाई का जो बेबी है उसकी शक्ल इंसेक्ट से मिलती जुलती है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी लाइफ स्पेन करता है और एडल्ट स्टेज पर आता है
तब उसकी जो उसकी शेप है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की शेप के हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चेंजेस हैं जिनसे कोई भी एनिमल अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो गुजरता है। बास के शेप भी चेंज होती है, साइज भी चेंज हो रहा होता है, कलर भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो डिफरेंट चीजें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती हैं, यानी कि वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट टाइप की चेंजेस से पास ऑन होते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जब बेबी ह्यूमन बींग होता है तो उसका ना सिर्फ ये कि साइज छोटा होता है, बल्कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके अंदर बेटरमेंट आती रहती है। ठीक है, क्या आती रहती है? बेटरमेंट आती रहती है। वो मजीद बेहतर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है सरवाइव करने के लिए। जैसे जैसे ओल्डर होता है, ग्रो ओल्डर होते हैं ह्यूमन बींग्स के बेबीज, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ज्यादा बेटर हो जाते हैं सरवाइव करने के लिए। अपने पहले जब बिल्कुल बेबी होते हैं तो वो मदर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं हर चीज के लिए, खाने पीने के लिए, अपने हर काम के लिए मदर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, या किसी भी दूसरे पर्सन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं वो अपने आप को ज्यादा बेहतर महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो अपने कामों को खुद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब वो अपने कामों को जब खुद करना शुरू कर देते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं, तब उनका जो मतलब है वो सबको समझ में आने लगता है। अपनी बात को वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के जो बेबीज हैं वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनके अंदर बेटरमेंट आती रहती है अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि उनको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए ज्यादा अच्छे फीचर्स उनके डेवलप हो जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा अच्छे फीचर्स डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, एक आपको इंफॉर्मेशन है जो आपसे शेयर की गई है कि जो ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच आपने देखा है? कभी आप लोग गए हैं किसी जू में तो आपने वहां पर ऑस्ट्रिच जरूर देखा होगा। ठीक है, ये एक बर्ड होता है लेकिन बहुत ह्यूज साइज का बर्ड होता है, इतना बड़ा बर्ड, और उसकी इतनी लंबी सी नेक होती है, बहुत बड़ा बर्ड होता है, उसके ऊपर फेदर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं फ्लाई कर सकता? क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, साइज भी बड़ा होता है और वेट भी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे फेदर्स मौजूद हैं और उसके तमाम फीचर्स बर्ड की तरह के हैं, तो हम उसको बर्ड ही काउंट करते हैं, लेकिन इट कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच जब एग ले करता है तो उसका एग जो है वो तमाम एनिमल्स के एग से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि तमाम एनिमल्स के एग से बड़ा एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग होता है। और जब उसमें से बेबी हैच आउट करता है, हैच आउट करना यानी कि बेबी उसमें से बाहर निकलता है, एग से बाहर बेबी आता है, तो उसका साइज अप टू हैन, एक हैन जो होती है उसके साइज के बराबर वो होता है बेबी जो होता है, यानी कि इतना बड़ा बेबी होता है एक बड़ी हैन के बराबर। और फिर वो 6 मंथ्स के अंदर जो है वो फुली ग्रोन अप हो जाता है और बिल्कुल उस साइज का हो जाता है जिस साइज के उसके पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एडल्ट स्टेज में आने में उसको 6 मंथ्स लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऑस्ट्रिच बेबी को फुली ग्रोन होने में कितना टाइम लगता है, या वो उसको एडल्ट होने में कितना टाइम लगता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे बताएंगे इट टेक्स 6 मंथ्स। व्हाट आर यू डूइंग जन्नत बिलाल? जन्नत बिलाल, मैं आपको रिमूव कर दूं क्या क्लास से? डोंट डू लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस बताई हैं और आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हैं डिफरेंट एनिमल्स के बारे में कि जब वो ग्रो करते हैं तो उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। किसी का साइज चेंज होता है, किसी में कलर चेंज हो रहा होता है और कुछ एनिमल्स में शेप चेंज हो रहा होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो मैं आपको इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए आपके इतना ही लेक्चर है।